नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। इस समय विधानसभा सत्र के दौरान लगातार एक के बाद एक बयानों ने मीडिया के अंदर हलचल मचा रखी है, तो वहीं विरोधी दल भी भारतीय जनता पार्टी के सामने सीना ताने खड़ा है। ऐसे में अचानक सदन के अंदर सपा के किस खिलाड़ी ने ब्रजेश पाठक की बोलती बंद करके रख दी और क्यों पूरी भाजपा सरकार में सन्नाटा छा गया है? कौन है पूर्वांचल का वो अखिलेश का मजबूत सिपाही जिसने मचा दी सदन में तबाही? देखिए इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में ठाकुर की ललकार। इस समय विधानसभा सत्र में एक के बाद एक बड़े बयान सामने आ रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कठमुंडला वाला बयान देकर सियासी खलबली मचा देते हैं, तो कभी नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे मुख्यमंत्री के सवालों का जवाब देते हुए सरकार को कड़ी नसीहत देते हुए दिख जाते हैं। कभी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक दिवंगत धरतीपुत्र मुलायम सिंह का बयान दोबारा दोहराकर सदन के अंदर विरोधी दल को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, तो कभी फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान गिद्धों को लाशें दिखती हैं और सुअरों को गंदगी सुर्खियों में बन जाता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के उस बयान का जवाब, जिसमें उन्होंने धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव को लेकर लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, अखिलेश का कौन सा सिपा सलार मैदान में आ गया है? आखिर इस विधायक ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को उन्हीं के अंदाज में जवाब क्यों दिया और सपा के किस विधायक ने बीजेपी के पूरे मंत्रिमंडल की बोलती बंद कर दी और मोदी की संज्ञा किससे कर डाली है? अचानक इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी की बोलती क्यों हो गई बंद? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बीते दिन पहले ब्रजेश पाठक का एक बयान बहुत तेजी के साथ सुर्खियों में आकर मीडिया में वायरल हुआ था। दरअसल वो बयान था धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव के लिए, जिसमें धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की उस बयान का जिक्र सदन के अंदर किया गया था, जब मुलायम सिंह यादव ने अपने कार्यकाल में कहा था कि रेप की घटनाएं होती हैं, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। इस बयान के बाद सदन में विरोधी दल समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की थी और कहा कि कम से कम दिवंगत मुलायम सिंह जी के लिए ये बातें न कही जाए। बस इधर एक दिन बीता तो उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अब विधायक ओम प्रकाश सिंह मैदान में आते दिखे। उन्होंने भरे सदन में भारतीय जनता पार्टी को ललकारा। एक शायरी भरे अंदाज में विधायक ओम प्रकाश ने अपनी पूर्वांचल बोली में कहा, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, कानून तुम्हारा है तो दरबार भी तुम्हारा है। आप उप मुख्यमंत्री हैं, अब बोल रहे हैं पाकिट मार की तरह। उप मतलब क्या है? चुप, काम कुछ नहीं करना है और जब भी बोलेंगे तीखर, आपको जो बोलना है सो मन करके बोल देंगे और कहेंगे कि जनसंख्या पर ध्यान दीजिए। जिसके पास रहेगा वही नहीं जनसंख्या बढ़ाएगा और जिसके पास है ही नहीं वो तो ओका बोका करे। क्या मतलब? हम लोगों ने संघर्ष किया, 9 महीना जेल में रहे, शरीर का कोई अंग नहीं बचा जहाँ लाठी न खाए, लेकिन हम लोग कभी उफ नहीं किए, क्योंकि जो जंग हो रहा था नौजवान के लिए हो रहा था। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा। मतलब साफ है कि ओम प्रकाश सिंह का ये बयान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के लिए वो जवाब था, जिसके बाद ब्रजेश पाठक को भी अब सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। फिलहाल बयानों का दौर लगातार जारी है और एक के बाद एक बयान अभी भी आना बाकी हैं। ओम प्रकाश सिंह के इस बयान के बाद अब बीजेपी सपा का जवाब कब और किस अंदाज में देती है, ये भी जल्द ही देखने को मिल जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।